हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय गुर्जर, जो कि टिकट मांग रहे हैं पलवल विधानसभा से। हालांकि लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, पहले हथीन विधानसभा से टिकट मांगते थे लेकिन टिकट नहीं मिला। अब न कहीं पलवल विधानसभा में अपना भविष्य तराश रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। स्वागत करते हैं संजय जी आपका। नमस्कार भाई साहब। क्या कहना चाहोगे, किस तरह की तैयारी चल रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल आप सामने आ चुके हैं, तो किस तरह का माहौल है भाजपा के लिए और अपने लिए क्या देखते हो? माहौल भाजपा का बहुत अच्छा है पलवल विधानसभा के अंदर। अभी लोकसभा में आपको भी पता है, लोकसभा में पलवल विधानसभा में हमने जीत के गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान ये कहता कि भाई संजय गुर्जर आप टिकट लेकर आओ, आप तो 11 बजे तक आपको जिता के भेजेंगे। एक कमल का फूल जीतेगा। संजय गुर्जर कमल का फूल का एक सेवक है, अब सबसे पुराना सेवक है संजय गुर्जर। तो ये तो पहले भी कह रहे थे आप हथीन से जो टिकट मांगते थे कि आप टिकट लेके आओ, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला हथीन से। अब पलवल से आप टिकट मांग रहे हैं। देखो, उस समय जब हम 2009 में 14 में मैंने हथीन से विधानसभा से टिकट मांगा, तो उस समय मैं पलवल नहीं रहता था, गांव में रहता था। लेकिन आज मैं पलवल में सिटी में रहता हूं और यहीं से मांग रहा हूं लोग। लेकिन जो अब की बार जो मैंने मेहनत करी है और जो मेरी मेहनत चल रही है, गांव गांव में मैंने काफी प्रोग्राम चल रहे हैं। और 2014 और रही जो 9 की बात है, उस समय इतनी मेहनत नहीं थी, इसलिए हथीन में मेरा गांव पड़ता है इसलिए मांगी थी। लेकिन पलवल में मेरे रहने से पलवल के लोग अपने आप चिल्ला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं कि बेटे तू आ और तुझे जिता के भेजेंगे। बात करें भाजपा में ही आपके समाज से, जो पवन भड़ाना है वो भी टिकट मांग रहे हैं, महेंद्र भड़ाना है पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो कितने दावेदारी समझते हो मौजूद अपनी? देखो, टिकट मांगना सबका हक है, मैं किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन सच्चाई तो ये तो देखोगे कि आप जो अपनी भाजपा को अपनी माँ समझता हो, सबसे पुराना हो, कर्मठ हो, उसको टिकट का दाव मिलना चाहिए। आप भाजपा को माँ समझते हैं अपनी, अब भाजपा वाले आपको टिकट नहीं देते। देखो, वो हो सकता है कि पिछली बार हम कहावत है कि माँ भी दूध नहीं पिलाती बिना रोए, तो अब की बार हम ज्यादा रोएंगे और ज्यादा चिल्लाएंगे, तो हो सकता है अब की बार टिकट मिले। और मुझे विश्वास है मुझे टिकट मिलेगी। सन 2005 से आप सक्रिय राजनीति कर रहे हैं भाजपा में। अगर अब की बार भी टिकट नहीं मिला तो क्या बगावत करेंगे, किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, और किस पार्टी से सोचते हो कि मुकाबला हो सकता है? देखो, ये मुकाबला किसी से नहीं, कमल के फूल से मुकाबला है। कमल के फूल में ही हूँ और कमल का फूल ही यहाँ का कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, मेरे अगर मुझे टिकट मिलती है तो। और मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ, अगर जहां से फिर मैं अगर टिकट नहीं मिलती है, जो आपने बोला सवाल, टिकट नहीं मिलती तो जनता के विधायक हैं, जनता की टिकट से वो काफी मजबूत दावेदार है, जनता की टिकट से मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता की टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब किससे मतलब मुकाबला मानते हैं आप? इनेलो का जो गठबंधन हो चुका है बसपा से, कांग्रेस है जो करण सिंह दलाल मजबूत दावेदार है। देखो, इस समय किसी से मुकाबला नहीं है। मैं आपसे फिर बताता हूँ कि मुझे अगर टिकट देते हैं पलवल विधानसभा, आप टिकट मांगना क्यों चाहते हैं? क्यों चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो मेरा एक सपना है, मेरा पलवल ग्रीन, मेरा पलवल क्लीन। वो मेरा एक सपना है। वो मेरा जो अगर क्लीन भ्रष्टाचार में, वो सभी चीजें, पेड़ पौधे लगा के, क्लीन भ्रष्टाचार में भी, सफाई में भी। और आप एक पलवल का अलग रूप देखेंगे। पलवल एक आज कैसा रूप है पलवल का? पलवल के आपको पता है, जनता को आप भी खूब बोलते। देखो, मैं अगर सताने विधायक के लिए बोलता हूँ तो उसमें कुछ ये कहेंगे कि अपनी पार्टी का, लेकिन सच्चाई ये है जो काम आप देखो, आप भी पलवल में घूमते हो। केर सिंह रावत तो खूब बोले प्रवीण डागर के, वो प्रवीण डागर पकड़ नहीं बना पाए, अधिकारियों पर पकड़ नहीं है, बात नहीं रख पाते। हालांकि हर विधायक के बारे में ऐसी बोला जाता है भाजपा में। सच्चाई ये है, लेकिन किसी की बुराई करने से कुछ नहीं मिलता। मैं लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं 100 दिन के अंदर पलवल की दिशा दशा दोनों बदलने का अपने ऊपर विश्वास है। अगर टिकट मिल गया तो जीत जाएंगे चुनाव। 101% आप चुनाव जीतोगे। और 11 बजे तक कांग्रेस का जो कैंडिडेट होगा उसको 11 बजे बैठा। अब की बार जो बसपा का और इनेलो गठबंधन है वो डेंट लगाएगा, हो सकता है वो भी जीत जाए। कोई मजबूत दावेदार आता है? अभी देखो, उसमें तो यही नहीं पता टिकट किसको मिलती है। सही है जी, टिकट की कोई क्लियर थोड़ी किसी की अभी उसमें ना, उसमें ना हमारी बीजेपी में। अभी तो सिर्फ एक कांग्रेस की टिकट है जो क्लियर सी बताते हैं, बाकी तो किसी की टिकट। कांग्रेस से करण सिंह दलाल हो, भाजपा से आप हो या विधायक दीपक मुखर्जी, कोई और अन्य प्रत्याशी हो, और बसपा से और इनेलो से कोई मजबूत प्रत्याशी आता है जिसको टिकट नहीं मिलती है, उधर से वो आ जाता, तो कितना मुकाबला? उसमें तो कुछ भी पता नहीं है। मैं बताता रहूं उसमें कौन जाएगा, कुछ क्या होगा, अभी किसी की इसके बारे में नहीं बताते। ये तो
एक जैसे कि पेट के अंदर की वो है, इसमें वैसे किसी में लोग कर सकते हैं। लोग ये क्यों कहते हैं आपसे टिकट ले आओ, चुनाव जिता देंगे? वो ये क्यों नहीं कहते आप चुनाव लड़ो, किसी और टिकट से लड़ो? देखो एक्चुअल में जो नहीं, आप ही कहते हो कि भाई, लोग ये कहते हैं टिकट ले आओ, हम आपके हाँ, साथ हैं। इसलिए कहते हैं कि उनको पता है सबसे पुराना कार्यकर्ता है और भाजपा को रूंग रूंग में भाजपा बसी पड़ी है इनके। हाँ, तो इसलिए आपकी रग रग में भाजपा है। हाँ, इसलिए भाजपा को हरियाणा में मजबूत कितनी मानते हो? बात करें पिछले विधानसभा चुनावों की, तो नारा दिया गया था 75 पार, 40 पार नहीं कर पाई। अब की बार 400 पार का नारा दिया। हालांकि लोगों को नहीं पता था कि इंडिया गठबंधन 234-33 तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में 5 सीट जीत पाए आप लोकसभा की, और 5 जीती है कांग्रेस ने, जबकि 46 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस जीती है। तो अब कितनी मजबूत है देखो भाजपा? जब अभी कोई भी है, या तो शिक्षा में हो या कोई गेम हो, जब पूरे नंबर लेने थे उस पे पास होते, बाकी फेल नहीं, होते। 5 सीट पूरे नंबर जीती भाजपा ने। बिल्कुल ठीक नहीं, हरियाणा की बात है क्योंकि चुनाव नजदीक है विधानसभा के। जी, जी। 5 सीट जीते भाजपा ने, 5 जीती कांग्रेस ने। 46 सीटों पे जीती है कांग्रेस, यानी कि 46 तो जीतने के लिए चाहिए हरियाणा में विधानसभा में। देखो अब जब 10 साल हो जाते हैं किसी भी पार्टी को सत्ता के अंदर, तो काफी बुराइयां अच्छाइयां बन जाती है। कुछ लोग कैंडिडेट्स का फर्क पड़ रहा है, हो सकता है कैंडिडेटों के टिकट में बंटवारे में भी है। तो यानी कि काफी कैंडिडेट फर्क तो वही रहेंगे, नहीं तो वही कटेंगे टिकट। आज मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि मंगला जी की टिकट कट सकती है। 90 विधानसभा में से लिख लेना आप ये बात मेरी, आज बता रहा हूँ, कम से कम 35 से 40 विधायकों की टिकट कटेगी। नया भाजपा के कार्यकर्ता आएंगे, मेरे जैसे कर्मठ कार्यकर्ता आएंगे, पुराना कार्यकर्ता आएगा। ये लिख लेना इस बात को मैं बताऊंगा। पिछले चुनाव में सीएम चेहरा मनोहर लाल खट्टर थे, 40 सीट ले पाए। अब की बार सैनी है, कितनी सीट ले पाएंगे? नायब सिंह सैनी बहुत ही कर्मठ है और मैं उनके साथ मैंने काम किया है। और 2013 में जो हमारी रैली रेवाड़ी में हुई थी, अपने मोदी जी ने करी थी, आपको सैनिक रैली वाली, उसके लिए उनको और मेरे को एक साथ ड्यूटी दी थी। और जिस काम को वो करते हैं पूरी लगन से करते हैं। मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने करा उनके साथ काम। तो वो बहुत युवा है, मेहनती है और बिल्कुल मुझे विश्वास है। अपने कार्यकर्ताओं को गले लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये सच्चाई है, इसका बहुत ही मिलनसार है, बहुत ही मिलनसार। हालांकि अरे एक नीचे से उठकर, जैसे मैं आज चल रहा हूँ, अगर मुझे टिकट मिलती है तो नीचे से उठकर यहाँ जमीनी स्तर से उठकर, जमीन जैसे सच्चाई है ये। उदयभान जी हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, कहते हैं 70 से ज्यादा सीटें जीतेगी अब की बार कांग्रेस विधानसभा में। हाँ, आपका क्या नारा रहेगा? लगता है भाजपा के पिछली बार तो बोला 75 पार, 40, अब की बार कितना पार बोलेंगे, कुछ होगा या फिर कांग्रेस का नारा सही ठीक जाएगा? मैंने हाथ बदलेगा हालात, मैंने एक श्लोक सुना था, हाथ की हालत खराब हुई पड़ी है, खुद की हालत। कहाँ पे? ये उनके जो बड़े बड़े नेता है वो भाजपा में आ रहे हैं, वो भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा में लड़ाई हो रही है। नहीं भाजपा में आ रहे हैं और बड़े बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं कि हमें ले लो, हमें ले लो। हालत खराब है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर हर आदमी मुख्यमंत्री है, हर आदमी को मुख्यमंत्री का पद चाहिए। यहाँ एक हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए लड़ाई लड़ रहा है, टिकट के लिए लड़ाई लड़ता, लेकिन ये नहीं है जो भाजपा के पास नेता नहीं है। आप जैसे लोग जिनको टिकट देते, दूसरी पार्टी से लेकर टिकट क्यों देते हैं? देखो आप जैसे नेताओं की धमकी देखी होती है भाजपा में। ये सच्चाई है कि जो जैसे नवीन जिंदल जी को टिकट दे दिया, जीत गए, अपने भी तो कार्यकर्ता को टिकट दे सकते। ये जो गलतियां हुई है कुछ जगह, मैं भी कहता हूँ, ये जो हमारी पार्टी का अब आपको टिकट नहीं दिया था पिछले चुनाव में, 3 की बात करें, जब आप टिकट मांग रहे थे, तो हर्ष कुमार जी को टिकट दे दिया था, आपका टिकट बिल्कुल वो 2014 की बात है। और वो टिकट आज मैं बताऊं, उस समय भाजपा, उसके बाद दूसरी बार प्रवीण डागर को दे दिया, आपको फिर नहीं दिया। प्रवीण डागर भी नहरों से आए थे। मैं पिछली बार हतीन से नहीं, पलवल से मांग रहा था। हाँ। तो क्योंकि अपने नहीं, आप मांग रहे थे, आपको लग रहा था कि वहां से यहाँ अच्छा हो सकता है, जो आपके समुदाय की वोट अच्छी है, आपने यहाँ घर भी बना लिया पलवल में, तो आपको लगा कि अब यहाँ से टिकट मांगे? ऐसा है कि क्योंकि मुझे सीएम साहब ने कहा कि पलवल में आपका गुर्जर समाज का, ब्राह्मण समाज का टिकट का वो नहीं मिलता। मनोहर लाल जी ने खुद ने बोला था मेरे से, इसलिए आप पलवल देखो। तो सैनी जी उसमें आपकी सिफारिश करेंगे? तो सैनी जी सिफारिश से नहीं, तो कर्म से मिलेगी सिफारिश से। मैं नहीं चाहता मुझे सिफारिश से टिकट मिले, मैं ये चाहता हूँ मेरी मेहनत से, मेरे कर्म से और पुराने मेरे जो बायोडाटा है उसे देख के टिकट मिले, मैं ये चाहता हूँ। आपको लगता नहीं है कि भाजपा दूसरे नेताओं को टिकट देती है? आधी सी कांग्रेस भाजपा में है, इंद्रजीत की बात करें, धर्मवीर की बात करें, अरविंद शर्मा की बात करें, जिंदल की बात करें, ऐसे लगातार ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से ले लिए। देखो इनके पास नेताओं कमी है क्या? ये मैं जो आपने कही है, जो कुछ अभी मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ एमपी में भी टिकटों में गलत करा था,
ये सच्चाई है। लेकिन अभी वैसे गुस्सा कितना आता है जब एक ईमानदार आप जैसे सच्चे नेता की टिकट काट दी जाती है, दूसरा रातों रात टिकट ले आता है। सच्चाई तो ये है कि जैसे कि कोई इंसान मर जाता है, उस इतना दुख होता है। फिर भी आप कहते हैं भाजपा हमारी मां है। लेकिन क्या है कि जो हर आदमी में तो मानता नहीं, अपनी मैं मानता हूँ। अभी एक लोकसभा में अभी एक नेता को लेकर आए, कांग्रेस से आया, और वो आम आदमी में रह लिया, सब में रह लिया, उसके बाद उसको टिकट दे दिया, उसकी हालत खराब। तो किसी भी एक छोटे से भाजपा की बात करें, बडौली के हाथों में कमान दे दी है भाजपा ने, अध्यक्ष बना दिया, चुनाव वो हार गए थे, उनको अध्यक्ष बना दिया। तो किस तरह से देखते हो, भाजपा में कुछ चेंज आएगा या पहले की तरह ढर्रे पे चलती रहेगी, दूसरे पार्टी से आए टिकट ले जाएं? मोहनलाल जी काफी सुलझे हुए है, हमारे पुराने नेता है, और हमारे जिलाध्यक्ष भी रहे, प्रदेश महामंत्री भी रहे, और विधायक भी रहे। अब सांसद की टिकट में थोड़ी सी 21,000 से ही हारे हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। वो भी कुछ हमारे ही कार्यकर्ताओं ने उन्होंने जो भीतरघात कर दिया था, इसलिए सच्चाई है जो। लेकिन मोहनलाल जी, मुझे लगता है मोहनलाल जी बहुत अच्छा वो करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे, बिल्कुल विश्वास। आपको लगता नहीं है दीपक मुला खूब मजबूत है, जिस तरह से भाजपा जीती यहाँ से लोकसभा चुनाव में 25,000 के लगभग वोट मिले, तो लगता नहीं पार्टी वोट है या फिर वो मोदी के नाम पे मिले? देखो, वो सिर्फ कमल के नाम पे मिले। आज ये बताऊं आपको, कमल का अब की बार मोदी सरकार, ये बिल्कुल मोदी तो एक कमल का फूल तो गायब था। नहीं, मोदी तो हमारा एक कार्यकर्ता, जैसे हम कार्यकर्ता है, लेकिन हमारा जो है सिंबल है कमल का फूल। असली जो कमल के फूल पे ही लोग वोट देते हैं, ना कि मोदी के फोटो पे कोई नहीं, कमल पे फूल पे निशान लगता है। वो मोदी भी एक सिपाही है भाजपा का, और ऐसा सिपाही है। विधानसभा में मोदी का चेहरा चलेगा या फिर सैनी का चेहरा चलेगा? मैं बताऊं, विधानसभा में किसी का चेहरा नहीं चलेगा। जिस कार्यकर्ता को, उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, उसका चेहरा चलेगा। मैं आज ये विश्वास। अगर टिकट दूसरी पार्टी से नेता दे दी तो बिल्कुल हार होगी, बिल्कुल। GBN 24 से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय गुर्जर, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उनका कहना है कि अगर भाजपा ने दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को टिकट देगी तो इसका नुकसान उन्हें होगा, भाजपा को होगा। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से वो पलवल को क्लीन एंड ग्रीन करना चाहते हैं, क्या इनका उद्देश्य है, और लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब की बार इन्हें पलवल विधानसभा से पार्टी टिकट देगी और वो निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे।